हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम परीक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास का नया टॉपिक हम लोग देखते हैं। टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। देखो, प्रस्तावना से कोई भी एग्जाम आप दीजिए, प्रस्तावना से एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है और प्रस्तावना से कई क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। अगर उसे देखा जाए, हम लोग देखते हैं कि केवल प्रस्तावना है, लेकिन प्रस्तावना को अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे ना, अगर आप एग्जाम दे चुके हैं कई वनडे एग्जाम, तो आपको खुद मालूम होगा। चाहे वनडे एग्जाम दीजिए या पीसीएस या कोई भी एग्जाम अगर दे चुके, आप लोग देखते होंगे कि प्रस्तावना में बहुत से सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं सारे हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं, और वो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा क्यों, अगर आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपकी मेहनत करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास आपको मिलती रहेगी अगर आप हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा आएगी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों भाई, अगर आप लोग क्लास देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात है लाइक भी कर दीजिए भाई क्लास को देख, कमेंट भी कर दीजिए। अगर कमेंट तो कर सकते हो भाई, कुछ भी लिख दीजिए, थैंक यू लिख दीजिए, या अगर क्लास अच्छी लगी, अगर क्लास में कोई भी कमी है तो वो लिख दीजिए भाई कि हाँ सर ये सुधार कीजिए। और सर नहीं भाई बोलो, मुझे अपना भाई मानो भाई, क्योंकि मैं भी आप लोगों जैसे ही तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। मुझे ये नहीं लग रहा है कि, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि अगर किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन में उसका आंसर गलत बता देता हूँ तो उसके लिए माफी चाहूँगा दोस्तों। और हाँ, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उस नीचे लिंक दिया हुआ है क्लास में, आप लोग उसे ज्वाइन हो जाइए, आराम से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और कहूँगा कि अगर आप प्रस्तावना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ रहा है तो इस क्लास से बाहर आपको नहीं मिलेगा। इतना मैं शेयर बता दे रहा हूँ हम लोगों को कि सारे क्वेश्चन जो है आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे। मैं इसीलिए टॉपिक वाइज क्लास लेकर हूँ कि आप लोग जैसे कोई भी टॉपिक देखें तो आपको कहीं और फिर भटकने की जरूरत ना पड़े। आप उसी को टॉपिक को देख के आराम से उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए और उन्हें याद कर ले। अगर टॉपिक पढ़ चुके हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर नहीं टॉपिक पढ़ा है तो आप टॉपिक देख लीजिए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से दो तीन बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इन क्वेश्चनों से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, जो भी टॉपिक है, चाहे भी प्रस्तावना है तो प्रस्तावना से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है बनते हैं सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम हो जाता है उसके लिए माफी चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे सकूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई क्वालिटी पे जाइए, क्वांटिटी पे जाइए। देखो, क्वालिटी मतलब ज़्यादा मैं 100 क्वेश्चन ले आऊँ। 100 क्वेश्चन का क्या मतलब, आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन ज़्यादातर जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन तो लेके आऊँगा ना। वैसे 100 क्वेश्चन ले आऊँ, 500 ले आऊँ, क्या मतलब उसका भाई, कोई मतलब तो है नहीं, खाली टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए या आने वाले एग्जाम में मतलब संभावना है कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग। सॉरी, माफी चाहेंगे, ज़्यादा टाइम हो गया अभी। देखते हैं हम लोग आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो भी टॉपिक लेकर आऊँ तो समझ लीजिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते इधर उधर हो जाते हैं तो एक वरना नहीं सारे। ठीक है, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो किससे शुरू होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हम भारत के लोग। भारतीय भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो हम भारत के लोग से शुरू होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पीसीएस में साथ पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, कोई भी एग्जाम में अगर टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो कि हुआ था उसमें क्या क्या जोड़ा गया, वो आगे हम बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, अभी बता देंगे, फिर आगे क्वेश्चन आएगा फिर आप वही रिवाइज हो क्या मतलब है, इसलिए आगे बताएंगे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1976 में।
कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारा चैनल है एग्जाम परीक्षा की। अगर आपको लग रहा है हम लास्ट आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए और 5 से 10 दोस्तों को भी जोड़िए भाई, क्योंकि वो जो भी आपके भाई बहन या दोस्त जो भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ये क्लास जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह से टॉपिक वाइज क्लास आपको नहीं मिलेगी भाई मेरे। और फिर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रस्तावना का स्वरूप किससे लिया गया है? इसका सही मतलब किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका से। प्रस्तावना का स्वरूप जो है वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान के आदर्शों को स्पष्ट करना। देखो, प्रस्तावना का उद्देश्य जो है संविधान के आदर्शों को स्पष्ट करना। सबसे सिंपल सी बात है। अगर आपको पूरा संविधान के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं तो नहीं करूँ पूरी जानकारी मिले, लेकिन हाँ ये बात है कि पूरे संविधान को अगर आपको समझना है तो आप प्रस्तावना को अच्छे से समझ लीजिए बस। लोग कहते हैं ना, कोई कुछ भी क्वेश्चन लिखते हैं तो नीचे समरी लिख देते हैं थोड़ी सी, मतलब वो समरी अगर पढ़ लो तो उस क्वेश्चन के बारे में आपको पूरा समझ आ जाता है। इस हिसाब से है प्रस्तावना, ठीक है। तो उसमें हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा की वजह से सब्सक्राइब तो कर सकते हो यार आप लोग हैं। अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस क्लास का बेनिफिट ले सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंतरिक व बाहरी दोनों स्वतंत्रता। देखो, जो भी देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है, जैसे हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, तो वो आंतरिक और बाह्य दोनों निर्णय स्वयं अपनी मर्जी से ले सकता है, ठीक है। और जो देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं होते हैं तो वो देश जो है आंतरिक तो निर्णय ले सकते हैं लेकिन बाहरी तो बिल्कुल नहीं ले सकते। लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश वह होता है जो आंतरिक और बाहरी निर्णय जो भी है अपनी मर्जी से ले सकते हैं, किसी के दबाव में नहीं लेंगे, ठीक है। वो होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक। मतलब आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से स्वतंत्रता होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम, आप चाहे पीसीएसआई मतलब कोई भी एग्जाम लीजिए या पीसीएसआई या एसएससी लेवल कोई भी एग्जाम ले लीजिए, यूपीपी हो गया, लेखपाल अभी लगा हुआ है मई में, होमगार्ड वाला भी एग्जाम यही अप्रैल में लास्ट में। तो मतलब जो भी एग्जाम हो चुके हैं या जो भी होने वाला एग्जाम, सारे एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है और आगे आने वाले एग्जाम पूछा भी जा सकता है कि प्रस्तावना में जो न्याय जो है वो कितने प्रकार के हैं। तो अभी मैं बता भी देता हूँ, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय, लेकिन आगे दिया हुआ है तो इसलिए मैं पहले नहीं बताता हूँ क्वेश्चन की व्याख्या, इसलिए मैं कम से कम करता हूँ कि ताकि, क्योंकि अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड दिया होता है तो फिर क्या फायदा, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय है? 3 प्रकार के न्याय है। न्याय आपको बता दिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तावना में कौन सा न्याय शामिल नहीं है? देखो भाई क्वेश्चन आ गया, धार्मिक न्याय शामिल नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जबकि 3 प्रकार के न्याय शामिल, 3 प्रकार के ही न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय है, जबकि धार्मिक न्याय कोई न्याय नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, और एक बात और है कि अगर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मैं बता भी देता हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्थिक समानता व कल्याणकारी राज्य। देखो, समाजवादी का अर्थ जो है वो है आर्थिक समानता व कल्याणकारी राज्य जो है वह समाजवादी का अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम पूछे को क्वेश्चन है। ओके, प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जनता का शासन। देखो, प्रस्तावना में जो लोकतंत्र दिया हुआ है, मतलब लोकतंत्र जो शब्द दिया हुआ है उसका अर्थ ये है कि उसमें लोकतंत्र मतलब होता है कि वहाँ जनता का शासन चल रहा है, ठीक है। जनता का शासन मतलब ये नहीं कि जनता शासन करे, मतलब ये जो है वो अपनी वोट देगी, ठीक, वोट दे करके अपने प्रतिनिधि जो है संसद में भेजेगी। तो वो संसद में जो जितने भी प्रतिनिधि उससे मतलब वोटिंग से गए हैं, जीत के गए हैं, तो चुना तो जनता है नहीं ना। तो वो शासन कर रहे हैं, मतलब सब पर आराम से वो नियम कानून जो भी बना रहे हैं, लेकिन चुना किसने? जनता ही नहीं चुना है ना। अगर जनता नहीं चुनती थोड़ी ना जाते वहाँ। तो इसी हिसाब से होता है कि जनता का शासन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 11, प्रस्तावना में गणराज्य का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्वाचित प्रमुख। गणराज्य का मतलब है निर्वाचित प्रमुख। ओके दोस्तों, हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा के उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता का क्या संबंध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी, स्वतंत्रता का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास से। देखो, प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी है? 5 प्रकार की दी गई है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, लेकिन हमने बता दिया, तो क्या करें यार, अब बताना। अब आ जाता है क्वेश्चन, रुक भी नहीं पाते, अपने आप को भी मतलब सोचते चलो बता ही दें, लेकिन अब कोशिश करेंगे नहीं बताएं, क्योंकि क्वेश्चन जब दिया हुआ है तो क्या फायदा। इसलिए मैं व्याख्या कम से कम करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में समानता का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। समानता का अर्थ मतलब अवसर की समानता, कानून के समक्ष समानता। भाई समानता का मतलब ये होगा ना, कोई भी अगर आप कुछ भी काम या कुछ भी जैसे उसमें अगर अवसर मिल रहा है तो अवसर की समानता होनी चाहिए। ठीक, दूसरा ये है कि कानून अगर बना हुआ है तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। ये थोड़ी ना अमीर के लिए अलग होना चाहिए, गरीब के लिए अलग होना चाहिए, छोटी जात के लिए, बड़ा जात के लिए होना चाहिए, ये सब थोड़ी ना। कानून मतलब सबके लिए समान होना चाहिए। भाई अगर किसी ने, जैसे किसी ने कोई कत्ल किया है, ठीक, गरीब इंसान है, तो उसको अगर सजाए मौत है, तो अगर किसी अमीर इंसान ने भी कत्ल किया है तो उसको भी सजाए मौत होनी चाहिए। भाई कानून का मतलब समान होना चाहिए, तो ये समानता का मतलब है, कानून के संग समानता होनी चाहिए, अफसर की भी समानता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा IQ, इसे सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब तो कर सकते हो यार, और लाइक भी कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जोड़िए भाई हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा IQ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुता का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। तो प्रस्तावना में जो बंधुता है उसका अर्थ है राष्ट्रीय एकता और अखंडता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, प्रस्तावना में कितने जो है आदर्श दिए हैं? जैसे न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इसी प्रकार से जो दिए हैं वो कितने दिए हैं? तो वो 5 दिए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। प्रस्तावना में जो आदर्श जो है वो 5 प्रकार के दिए हैं। देखो, एक तो न्याय दिया हुआ है, ठीक, एक तो स्वतंत्रता दी हुई, ठीक, एक तो समानता दी हुई, ठीक, एक बंधुता दिया हुआ, ठीक, एक संप्रभुता दी हुई, ठीक। 5 प्रकार के आदर्श दिए हुए हैं हमारी प्रस्तावना में, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और हाँ, कभी कभी ये भी सीरियल वाइज पूछ लिया जाता है, ये भी याद रखना भाई। बड़े एग्जाम जो है पीसीएस है उसमें सीरियल वाइज पूछ लेता है, और वनडे एग्जाम जो भी हो तो उसमें केवल यही पूछ ले जाएगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के आदर्श हैं? 5 प्रकार के आदर्श हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाता है, माना गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाँ बिल्कुल माना गया है प्रस्तावना को संविधान का भाग। लेकिन पहले नहीं माना जाता था, पहले। अब जो भी केस आए वो आगे क्वेश्चन दिए हुए नहीं, हम व्याख्या नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन रखते हैं। प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाँ, केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है, जो कि 1973। ठीक, क्वेश्चन दिए हुए हैं लेकिन इसलिए व्याख्या नहीं करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। प्रस्तावना जो है उसमें संशोधन हो सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाँ बिल्कुल संशोधन हो सकता है, क्योंकि एक बार हो चुका है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, सॉरी 1976 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। प्रस्तावना संशोधन किस केस में स्वीकार हुआ है? मतलब प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था वो किस केस में हुआ था? मतलब संशोधन तो कई, मतलब केस तो कई आते हैं, लेकिन संशोधन जो किस केस, मतलब प्रस्तावना जो संशोधन हो सकता है वो ऐसा कौन सा केस आया था जिसकी वजह से अब प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस 1973। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो है उसका क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्म, जो भी धर्म है, तो उनके प्रति समान व्यवहार रखो। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक भी कर दो, और अपने दोस्तों को 5 से 10 दोस्तों को जोड़ भी लो इस चैनल से भाई। क्योंकि डेली टॉपिक वाइज क्लास आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी,
मिल तो जाएगी लेकिन टॉपिक वाइज नहीं, और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन तो कोई भी लगा आ रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन लाने से क्या फायदा जो एग्जाम में ही ना आए। भाई वो क्वेश्चन देखो जो एग्जाम में आए ये आ चुके हैं, ताकि आने की संभावना भी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। प्रस्तावना में जो समाजवादी है उसका क्या लक्ष्य है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक व आर्थिक न्याय। ठीक है, प्रस्तावना में समाजवादी जो है उसका लक्ष्य जो है सामाजिक व आर्थिक न्याय। ठीक है दोस्तों, ये हमारे चैनल है एग्जाम परीक्षा की, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, अब हम जो है मेरा ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन समाप्त हो गया, अब हम देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ये मत समझना कि बनना है तो इम्पोर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आप लोग एग्जाम अगर देते हैं तो आप लोगों को खुद मालूम हो जाता होगा क्लास देख के ही कि यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। भाई जो भी एग्जाम देता है तो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना कब लागू हुई, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रस्तावना किसका परिचय देती है, इसका सही आंसर होगा संविधान के उद्देश्यों का। प्रस्तावना जो है संविधान के उद्देश्यों का परिचय देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रस्तावना किस भाषा में है, इसका सही आंसर होगा हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है, प्रस्तावना जो है हिंदी और अंग्रेजी में है। ओके दोस्तों, हमारा चैनल है एग्जाम परीक्षा है कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए यार, सब्सक्राइब तो कर सकते हो आप लोग भाई, और सब्सक्राइब करना तो बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि जो भी क्लास आएगी तुरंत आपको आप आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, आराम से देखिए, बेनिफिट लीजिए भाई, आराम आराम से, फ्री की क्लास है। क्या अगर टाइम कम है, वैसे भी मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नहीं है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँ जो आ चुके हैं या आने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोई भी क्वेश्चन उठा के ले आओ, ये इसका मतलब नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना में वी द पीपुल का अर्थ है मतलब जनता, हम भारत के लोग, तो इसका मतलब है कि प्रस्तावना में जो है जनता सर्वोच्च है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता किससे जुड़ी है, इसका सही आंसर होगा बंधुता से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना किससे शक्ति देती है, इसका सही आंसर होगा जनता को। प्रस्तावना जो है वो जनता को शक्ति देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है, इसका सही आंसर होगा एक बार, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना का भाग कौन सा है, इसका सही आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना में अखंडता कब जोड़ी गई, इसका सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अखंडता जोड़ी गई, अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, अब हम लोग जो भी पढ़ चुके हैं उसको कुछ ही मतलब शब्दों में, कुछ ही मिनटों में रिवाइज भी कर लेते हैं। जैसे प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितनी प्रकार की, 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विश्वास, ठीक, धर्म, उपासना, उपासना। ठीक, प्रस्तावना 4 प्रकार की स्वतंत्र, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखते हैं हम लोग। समानता, समानता कितने प्रकार की दी, वो भी 2 प्रकार की, अवसर और कानून की। बंधुता, एकता और अखंडता की। ठीक है, हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ओके, संप्रभुता, पूर्ण स्वतंत्रता। लोकतंत्र, जनता का शासन। भाई हमारे संविधान में जनता का ही शासन का ही तो उल्लेख किया गया है, मतलब हमारे संविधान में जनता को सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है निर्वाचित प्रमुख। प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। ठीक, भाई है ही आत्मा, इसमें संक्षेप समरी टाइप की दी हुई है पूरे संविधान की। ठीक, आपको संविधान समझना है, सबसे अच्छी बात है प्रस्तावना को एक बार पढ़ लीजिए, इससे समझ में आ जाएगा संविधान क्या है। वैसे संविधान तो पूरा ही पढ़ना, लेकिन लोग कहते हैं ना कि कोई क्वेश्चन लिखा है बड़ा लोग, तो उसको संक्षेप में समझाना है। अगर आप चाहते हैं कि कोई जो है वो 1-2 लाइन में ही आपके पूरे क्वेश्चन को समझे, तो आप समरी लिख दीजिए नीचे आराम से, वो समरी आपकी पढ़ लेगा, जो 2-3 लाइन लिखी है सारे क्वेश्चन को आपको समझ रहेगा कि ये क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। ओके, इस हिसाब से स्रोत क्या है, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। संशोधन एक बार हुआ है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। केस कौन सा था, केशवानंद भारती केस था, लागू 1950 में हुआ। ठीक है, सब 42वां संविधान संशोधन हुआ, कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, 3 जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, जिसे पंथ निरपेक्ष कहते हैं। ठीक, और अखंडता। ठीक, और हाँ, प्रस्तावना में एक देखो,
एक दो केस आए थे, एक केस तो वह तो आए थे, लेकिन ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे दो ही केस। एक तो बेरूबारी केस आया था, उसमें बताया था कि प्रस्तावना में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बेरूबारी, देखो बेरूबारी, ठीक। एक तो बेरूबारी केस आया था, ठीक, उसमें बताया गया था कि प्रस्तावना में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इसके ठीक बाद केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद जो भी पढ़ चुके हैं। ठीक, केशवानंद भारती केस आया, इसमें बताया गया है कि आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। ठीक, तो जब केशवानंद भारती केस आया तो इसके अकॉर्डिंग प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। तभी प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हुआ, जिसमें 3 शब्द भी जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जैसे पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, और अखंडता, तीनों शब्द जोड़े गए। ठीक है, क्योंकि बेरूवार केस ने जो कहा था कि प्रस्तावना जो है हमारी जो संविधान का है, जो उसका शायद अंग नहीं बताया था कि अंग नहीं है, तो इसलिए इसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन इसके ठीक बाद आया था केशवानंद भारती के 1975 में, उसने कहा था कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का अंग है और हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, तभी एक संशोधन हुआ था 42वां। ओके, ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हो चैनल को, तो लोग चैनल को भाई सब्सक्राइब तो चैनल को कर सकते हो यार। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आप लोगों का, पैसा तो कटता नहीं, लाइक भी कर दीजिए करें, अगर टाइम मिले थोड़ा बहुत कुछ सेकंड भाई तो कमेंट भी कर दो नीचे, है आराम से कमेंट कर सकते हो यार। और आप लोग चाहते हैं कि डेली टॉपिक वाइज क्लास मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी जोड़िए हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा से। कि आप लोगों की तरह आपके दोस्त हैं, भाई है, बहन है, जो भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास का लाभ ले सकते हैं। भाई टॉपिक वाइज क्लास कोई नहीं करा रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टॉपिक वाइज क्लास आराम से देखिए। अगर आप टॉपिक पढ़ें तो आप लोग का रिवाइज होगा, अगर टॉपिक नहीं पढ़े तब भी आप ये क्वेश्चन किसी भी कोई भी टॉपिक हमारा जो चैनल पर पड़ा हुआ है आप उठा के देखिए, इसके सारे क्वेश्चन ही अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, 2-3 बार देख लेते हैं मतलब स्पीड में, तो अगर आप वैसा टाइम नहीं तो स्पीड में भी देख सकते हैं। तो 2-3 बार अगर आप लोग देख लेते हैं किसी भी टॉपिक को, हमारी जो भी चैनल पर पड़ा हुआ है एग्जाम परीक्षा IQ चैनल पे, तो किसी भी टॉपिक को अगर आप उठाकर देखते हैं तो ये सारे क्वेश्चन ही अगर आप तैयार कर लेते हैं तब भी आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। इतना मैं शेयर कर दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ आपको। ओके, ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को इसी तरह से आप लोग हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा IQ पर अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।